नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आज हम आपके सामने एक वो प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप बिना पैसा खर्च किए स्टे जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। और इससे जल्दी स्टे तो कोई मिलेगा नहीं, चाहे भले ही मान लीजिए लिखित में आपको स्टे न मिले, लेकिन अगर मान लीजिए वो काम भी आपका हो जाए, हो सकता है लिखित में मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा तो आपका काम भी 99% होगा। जो भी मान लीजिए निर्माण वगैरह रुकवाना चाह रहा है वो रुक जाएगा आपको। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आवेदन करें और किस धारा में आवेदन करें। उससे पहले मैं कहूँगा साथियों, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप ये PDF लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, विवाद थोड़ा समझें, अभी PDF की तरफ ध्यान न दें आप, ठीक है। ये ज़मीन है गाटा संख्या 86। तो जितने भी विवाद होते हैं वो होते हैं सह खातेदारक से संबंधित। हो सकता है आपका परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, या जो सह खातेदारक है उससे लड़ाई झगड़ा है, वो अधिक निर्माण कर रहा है, या कीमती ज़मीन सड़क की तरफ निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है स्टे, ठीक है। अब देखिए, आप चले गए सिविल कोर्ट, मामला रेवेन्यू कोर्ट का, फिर भी सिविल कोर्ट में दावा लिख के डाल देते हैं, बाद में स्टे मिले न मिले आपका पैसा बर्बाद हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं। तो इसलिए आप समझदारी दिखाएं, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कार्रवाई करें। कैसे कार्रवाई होगी चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों, ठीक है। और देखिए साथियों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिख लेना है। देखिए, बाद में तो कोर्ट में रेगुलर प्रक्रिया है, लेकिन इसमें क्या जाता है, ये प्रक्रिया करके देखें। यहाँ पे आप डालें सेवा में उप जिला अधिकारी महोदय। देखिए, आपके मैटर के अनुसार जो लेटर है, आवेदन है, वो इधर उधर हो सकता है, तो इसलिए आप चाहें तो मेरे द्वारा ऐसे टाइप करा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेवा में उप जिलाधिकारी महोदय, तहसील उपखंड, यहाँ पे पूरा नाम और पूरा यहाँ पे कार्यालय का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप संबोधन करके बिना बंटवारा के गैर कानूनी तरीके से कीमती रोड की तरफ जो है ज़मीन पर अवैध कब्जा निर्माण रुकवाने के संबंध में, ठीक है ना महोदय। देखिए, अगर मान लीजिए विवाद की स्थिति है तो हम धारा 164 165 का भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ये नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। निवेदन है कि प्रार्थी के सह खातेदारक, जो भी सह खातेदारक उनका नाम वगैरह पूरा यहाँ पे, पैतृक जमीन जो कि मान लीजिए ग्राम वगैरह पूरा, खेत संख्या, बिना बंटवारा के कीमती ज़मीन अच्छी ज़मीन पर रोड साइड जो है बिना बंटवारा या बंटवारा सरकारी बंटवारा के पहले ही अवैध रूप से जबरन तरीके से निर्माण करना चाहते हैं, जिससे प्रार्थी की जो है अन्याय होगा और सरकारी बंटवारा में भी परेशानी होगी। जबकि धारा 117 नियम 109 के अनुसार सभी को रोड की तरफ कीमती ज़मीन बंटवारे में अंश मिलता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि बंटवारा जो है, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक मौके पर विवाद रुकवाने की कृपा करें। एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरा 164 165 की एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी कारगर रहेगी। मैं एक चीज़ साथियों आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि कई हमारे जूनियर एडवोकेट हैं जिन्हें कोई भी ड्राफ्टिंग वगैरह नहीं सिखाता, रजिस्ट्री के बारे में नहीं सिखाता, तो उनके लिए मैंने ये बुक बनाई है, ठीक है ना। इस बुक का प्राइस है 420, ठीक है। आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। क्या क्या देखिए, पूरा मापन इकाइयाँ, ठीक है, हेक्टेयर, डेसिमल, वर्ग फीट, वर्ग मीटर, सेल लीड, किराया एग्रीमेंट, सबके एग्रीमेंट के बारे में मिलेगा। सभी फॉर्मेट मिलेंगे, दान पत्र, वसीयत, किरायानामा, ठीक है, सेल एग्रीमेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज पर आपत्ति कैसे लगाएं, कैसे रुकवाएं, सारी चीज़ मिलेंगी। तो आप चाहे तो ये बुक ले सकते हैं, काफ़ी आपके काम आएगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है, लिख के भेज सकते, फीस पे कर सकते, तुरंत आपको ई-बुक भेज दी जाएगी, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अच्छी है, मैंने सोच समझ कर बनाई है। तो कहने का मतलब हमारा साथियों यहाँ पे है कि अगर आपकी ज़मीन पर कोई जबरन कब्जा कर रहा है, ठीक है ना, तो स्थिति को देखते हुए आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इससे भी कुछ नहीं हो रहा तो धारा 164 165 की कार्रवाई करवा सकते हैं। और मैं कहूँगा कि निर्माण से पहले जो कार्रवाई करवा सको आप वो करवा लो। निर्माण हो गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे आप, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका निर्माण रुकेगा अगर आप थोड़े भी सही हुए तो, ठीक है। बस आप प्रक्रिया सही तरीके से करें। अब होता क्या, सिविल कोर्ट में गए, मामला रेवेन्यू का है, मामला कुराह से संबंधित है, तो उन्होंने दावा ही डाल दिया, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि जहाँ का मैटर है वहीं ले जाएं और समझें, सोचें समझें, पहले एग्जीक्यूटिव से निपटाएं, ठीक है ना। उसके बाद तो अगर इसी से स्टे मिल जाए फिर आपको क्या करना, ठीक है ना। तो साथियों ये था कुछ इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं स्टे के लिए, ठीक है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्टे भी दे सकते हैं, ठीक है।